Good morning, students. Welcome in your biology class. Dear students, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल इंक्लूजन तक कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर यानी अपना सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर जो है, आज हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियस का। आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस का, ठीक है। न्यूक्लियस जिसको कि हम कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस आपको मैंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स बताए थे। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और सेल ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो हैं सभी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस का डिफरेंस भी आपको मैंने बताया था। न्यूक्लियोइड होता है जब जेनेटिक मटेरियल विदाउट कवरिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हो, और न्यूक्लियस का मतलब जब इस तरह का फुल फ्लेश्ड स्ट्रक्चर आपके पास है, जो जेनेटिक मटेरियल है आपका दैट इज़ कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो हम कहते हैं ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है ये डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस का काम होता है टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़ एज डायरेक्टर ऑफ सेल, यानी सेल का डायरेक्टर होता है ये। जनरली अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहली उसकी मेम्ब्रेन्स, सेकंड में न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन्स, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम देखते हैं इसको तो हमारे पास स्ट्रक्चर में इसकी मेम्ब्रेन्स आती हैं। ये सारी मेम्ब्रेन्स हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में स्पेस होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये बीच में जो सारा स्पेस आपके पास है ये है न्यूक्लियर सैप। इसके बाद न्यूक्लियोलस आ गया आपके पास। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ये हमने पहले ही बोल दी। अब ये जो आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, इनको कैरियोथिका के नाम से भी जानते हैं। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और थीका का मतलब होता है मेम्ब्रेन्स या लेयर। तो जो न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन्स 2 लेयर्ड होती हैं। डबल लेयर एनवलप है जिसके अंदर न्यूक्लियर सैप भरा होता है। ये पोरस होता है, मतलब इन मेम्ब्रेन्स में पोर्स होते हैं जो मैंने आपको बताए। वो पोर जो हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बने। एंड ये पोर जो हैं, आउटर मेम्ब्रेन जो है जनरली राइबोसोम से स्टडीड होती है, क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस के नज़दीक ही होता है। ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं, इनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। फिर दूसरा पार्ट आपके पास आता है न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप जिसको हम कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है आपके पास, जैसे आप सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मैट्रिक्स है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होगी, कोलाइडल ग्राउंड सब्सटेंस जो जिसमें कि क्रोमैटिन फाइबर्स और न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म का काम होता है न्यूक्लियर स्केलेटन एक्ट करना,